नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का लिबर ऑफिस राइटर का है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और क्लास में आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा डिटेल आप लोग इस क्लास में समझाया जाएगा। ये आज की क्लास जो आप लोग का लिबर ऑफिस राइटर का है, ये क्लास आप लोग को सभी मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है। जिस मंथ में आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं, सभी मंथ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये भी क्लास आप लोग को कर लेंगे लिबर ऑफिस राइटर का, और 20 नंबर अपना सिक्योर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन है नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर, जूम या कैरेक्टर। तो लिबर ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में कौन सा विकल्प नहीं होता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, नेम ऑफ कंप्यूटर, जो आप लोग के लिबर ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस राइटर में राइटर के स्टेटस बार में कौन कौन सा विकल्प पाए जाते हैं। तो पहला आप लोग का है पेज नंबर, दूसरा होता है वर्ड, तीसरा होता है कैरेक्टर, चौथा होता है आप लोग का डिफॉल्ट पेज स्टाइल, पांचवा होता है आप लोग का लैंग्वेज, और 6 होता है आप लोग का सिंगल पेज व्यू, और 7 होता है मल्टीपल पेज व्यू, और 8 होता है बुक व्यू, और लास्ट में होता है 9 आप लोग का जूम। ये सभी आप लोग का लिबर ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटस बार को हाइड भी किया जा सकता है, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती। ठीक है, और ये व्यू मेन्यू मिलता है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस राइटर में आप लोग का फुल स्क्रीन करने के लिए कौन से मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो लिबर ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोग का व्यू मेन्यू मिलता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे। यानी मान लीजिए कि हमारे एक दूसरे वाले पेज में एक टेक्स्ट लिखा पड़ा है, जिसको हमको दूसरे पेज पर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस पर क्या होगा इसका। तो पहला होगा आप लोगों को कट करेंगे, उसको पहले सिलेक्ट करके उसको कट कर लेंगे। ठीक है, और कट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स होता है। उसके बाद जहां आप लोग को पे लाना उसको, वहां पर कर्सर से क्लिक करके आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कॉपी की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। और ये किस मेनू मिलता है, आपको एडिट मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है। तो लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस में सभी का सेम होता है, कंट्रोल प्लस एच होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, सेव की गई फाइलों को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी मेरा पहले से एक फाइल का नाम सेव है, ठीक है, इस पर सेव कर रखे हैं। अब इस फाइल को नाम को बदलना है, इस फाइल के जो नाम लिखा है इसको चेंज करना है। तो कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है सेव, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी से ए कॉपी, ऑप्शन डी सेव ऑल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होगा, राइट बी इसका आंसर हो जाएगा। सेव एज का इस्तेमाल करके आप पहले जो सेव की गई हो नाम आपका फोल्डर पे है उसको बदल सकते हैं या फाइल को बदल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि सेव की गई फाइल के को दूसरे नाम से बदलने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है सेव एज का। ठीक है, कभी इसकी शॉर्ट की भी पूछता है, सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस सी प्लस एस होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए कितने ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल 5 ऑप्शन होता है। ठीक है, पहला होता है आप लोगों का सेव, दूसरा होता है सेव एज, तीसरा होता है आप लोगों का से ए कॉपी, चौथा होता है आप लोगों का सेव ऑल, और पांचवा होता है आप लोगों का सेव रिमोट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेव का शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एस, और सेव एस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और आपका सेव ए कॉपी की कोई शॉर्ट की नहीं होती है, सेव ऑल की भी कोई शॉर्ट की नहीं होती है, और सेव रिमोट का भी कोई शॉर्ट की नहीं होता। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये कहाँ मिलता है आप लोग का, पूरा तो फाइल मेनू मिलता है ये ऑप्शन, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाइल से कि विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विजार्ड है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग का विजार्ड का ऑप्शन फाइल मेनू मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रियोफिस राइटर में स्टाइल के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F10, F11, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। स्टाइल के लिए आप लोग F11 का इस्तेमाल करते हैं, कभी पेपर में न्यू स्टाइल भी कर देता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डेटा सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस J का फुल स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रिपल सी के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सारी शॉर्ट की किस मेन्यू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेन्यू में पाया जाता है, ठीक है, ये सब आपको व्यू मेन्यू में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूजर इंटरफेस और टूल्स बार ये किस मेन्यू में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि ये सब आप लोग को व्यू मेन्यू मिलता है, ठीक है। और साइड बार के उनसे ऑप्शन, साइड बार को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो साइड बार को और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, अभी आप लोग का व्यू मेन्यू मिलता है, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सब ट्रिपल सी के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रियोफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा .odt होता है, ठीक है। अगर आप लोग से इम्प्रेस का पूछता है तो .odp होता है, जिसका इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। और कैल्क का पूछता है तो .ods होता है, और कैल्क को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है, तो कैल्क को स्प्रेडशीट में बोलते हैं या स्प्रेडशीट को शॉर्ट में कैल्क के नाम से बोला जाता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है .doc एंड .docx, इसको एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन बोला जाता है, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रियोफिस राइटर में एडिट स्टाइल के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 या अल्ट प्लस P या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। तो एडिट स्टाइल की शॉर्ट की होती है आप लोग का अल्ट प्लस P, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि एडिट स्टाइल की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना अल्ट प्लस P होता है, ठीक है। अब ये भी पूछता है ये सब आप लोग किस मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि स्टाइल मेनू मिलता है, ये आप लोग का स्टाइल मेनू में होता है, ठीक है। एडिट स्टाइल में मिलता है। कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस C प्लस F11 का इस्तेमाल होता है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल के लिए, ठीक है, ये आप लोग का क्या मिलता है, स्टाइल मेनू मिलता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टाइल मेनू में जाएंगे तो आपको नीचे से चौथे नंबर पर आपको ये मिलेगा अल्ट प्लस P, जो आपका एडिट स्टाइल की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल प्लस C प्लस B का पेस्ट स्पेशल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग का एडिट मेनू मिलता है, ठीक है। ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, दे देगा शॉर्ट की पूछेगा बताइए कौन से मेनू में होता है, तो इसी आप लोग को पूरा मेनू अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में एक निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस फॉर्मूला, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस में एक टाइप का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर को एमएस वर्ड से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में कितने एप्लीकेशन होते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल आपका 6 एप्लीकेशन होता है। पहला होता है आप लोगों का राइटर, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट में। दूसरा होता है आप लोग का स्प्रेडशीट, जिसको शॉर्ट में कैल्क के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है आप लोग का प्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट में इम्प्रेस कहते हैं, ठीक है। चौथा आप लोग का होता है ड्राइंग, पांचवा होता है आप लोग का फॉर्मूला, और लास्ट 6 होता है आप लोगों का डेटाबेस।
तो ये आप लोगों का ये टोटल 6 एप्लीकेशन होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, डिफॉल्ट रूप से आप दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं, किस मोड में प्रिंट होते हैं, यानी डिफॉल्ट रूप से आप अपने डॉक्यूमेंट को किस मोड में प्रिंट करते हैं या फिर किस मोड में प्रिंट होता है। ठीक है, ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, प्रिंट प्रीव्यू या पेज सेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड में किया जाता है। ठीक है, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में, कैल्क इंप्रेस किस में आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप लोग का वो सेफ पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, अगर आपको लैंडस्केप करना है तो आपको उस ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आपका डिफॉल्ट पेज आप लोग का पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, टॉगल अनऑर्डर लिस्ट डालने के लिए आप किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू मिलता है तो ये आप लोग को फॉर्मेट मेनू मिलता है, उसमें क्लिक करते ही आपको लिस्ट का एक ऑप्शन क्लिक हो जाए खुल जाएगा। तो लिस्ट पर क्लिक करते एक मेनू ओपन होगा, मेनू के अंदर पहला ऑप्शन लिखा रहता है नो लिस्ट, उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होती है। अनऑर्डर लिस्ट की होती है शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 20% होता है। ठीक है, और मैक्सिमम पूछे तो आप लोग को 600% बताना है मैक्सिमम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड के साइड बार में डिफॉल्ट रूप से कितने टैग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 9 होते हैं। ठीक है, पहले आप लोग का ओल्ड 8 था, उससे पहले 7 था और 5 था, लेकिन जब से आप लोग के लिब्रे ऑफिस राइटर अपडेट हुए, नया वर्जन आया लिब्रे ऑफिस का, उसमें टोटल 9 हो गया। ठीक है, तो आप लोग कॉपी नोट्स कर लीजिएगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड में साइड बार के डिफॉल्ट रूप से कौन सा टैग पाया जाता है या कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन कौन सा टैग होता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला होता है आप लोग का प्रॉपर्टी, दूसरा स्टाइल होता है, तीसरा गैलरी, चौथा आप लोग का नेविगेटर और पांचवा आप लोग का पेज होता है, और 6 होता है स्टाइल इंस्पेक्टर, और 7 होता है मैनेज चेंज, और 8 होता है एक्सेसिबिलिटी चेक्स, और लास्ट होता है आप लोग का फाइंड। ये आप लोग का 2 आप लोग का नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल 9 टैग होते हैं, नया वर्जन अपडेट हुआ है जब से। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर करके पूछ लेगा, बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर के साइड बार में कौन सा ऑप्शन पाए जाते हैं टैग में। तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता देंगे कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट को जस्टिफाई अलाइन करने के लिए कि कौन सा मेनू का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है फाइल मेनू, स्टाइल मेनू, एडिट मेनू या आप लोग का फॉर्मेट मेनू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अलाइनमेंट करने के लिए कितने ऑप्शन पाए जाते हैं। आपको टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। और सबकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है, तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है, और राइटर के लिए कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कौन से मेनू मिलता है आप लोग का, फॉर्मेट मेनू मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और साइड बार को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हटाने और साइड बार को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5, या ऑप्शन है बी है F5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F10 या कंट्रोल प्लस F4। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड करना या अनहाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू मिलता है आपको, तो व्यू मेनू मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के जो साइड बार होता है उसको हाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के साइड बार को हाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 है, कर्सर के दाईं ओर से एक शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, डिलीट या शॉर्ट में डेल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार क्या करता है कि पूरा डिलीट नहीं लिख के शॉर्ट में डेल लिख देता है, तो डिलीट को शॉर्ट फॉर्म में डेल बोला जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर जो आप लोगों का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड में शॉर्ट में बोलते हैं, और राइटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी दस्तावेज को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करिए या राइटर का इस्तेमाल करिए। ठीक है, कई बार हमेशा ऑप्शन में वर्ड देता है, अगर पेपर में राइटर देता है तब उसको क्लिक करके चले आइए, क्योंकि वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोस के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम का। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोस विकल्प कौन से मेनू मिलता है। ऑप्शन है विंडोज मेनू, टूल्स मेनू, फाइल मेनू या एडिट मेनू। तो आपको बता दें कि माइक्रोस का जो ऑप्शन होता है ये टूल्स मेनू में मिलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस के माइक्रोस में कौन कौन सा ऑप्शन पाए जाते हैं? तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रन माइक्रोस, दूसरा होता है आप लोग का एडिट माइक्रोस। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शिफ्ट प्लस F7, सिसारत की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F7। ये तीनों शॉर्ट की आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग की ये शॉर्ट की है। ठीक है, ये सब कौन से मेन्यू मिलते हैं? ये सब आप लोग को टूल से मेन्यू मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बॉडी टेक्स्ट के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है स्टाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू या व्यू मेनू। तो बॉडी टेक्स्ट के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ओ होता है। ठीक है, अब कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन करने की शॉर्ट की क्या होती है? अगर ओपन पूछता है आप लोगों को तो कंट्रोल प्लस ओ होगा, और पेज स्टाइल पूछेगा तो कंट्रोल प्लस ओ होता है। ठीक है, और ओपन का ऑप्शन फाइल मेनू मिलता है, और बॉडी टेक्स्ट का ऑप्शन आप लोगों को स्टाइल मेनू मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की होती है? तो आपको बताना है कि हेडिंग 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 होता है। ये सब ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैनेज स्टाइल की शॉर्ट की कौन सी होती है और किस मेनू में मिलता है? तो मैनेज स्टाइल की शॉर्ट की होती है आपका F11, और ये आप लोगों के स्टाइल मेनू मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो के दाईं ओर डिफॉल्ट रूप से क्या प्रदर्शित होता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो के राइट साइड डिफॉल्ट रूप से क्या प्रदर्शित होता है या क्या शो करता है? ऑप्शन है साइड बार, टूल्स बार, स्टेटस बार या नन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, साइड बार आप लोग का शो करता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर के राइट साइड में आप लोग का एक साइड बार होता है, उसको शो बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग का शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन है F12, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या नन। तो सेव एज करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो एमएस वर्ड में आप लोग का F12 का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोगों से ये पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में F12 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, अगर राइटर में पूछता तो आप लोग को बताना पड़ेगा ऑर्डर लिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है F12। अगर एमएस वर्ड में पूछेगा तो आप लोगों को सेव करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है F12 का। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में QR कोड एंड बार कोड का विकल्प किस मेनू में होता है? इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में QR कोड कहाँ पाया जाता है। ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछ लेगा आप लोग को बार कोड कौन से विकल्प में पाया जाता है, किस मेनू में, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू मिलता है। ठीक है, इंसर्ट मेनू में आप लोग 5वें नंबर पर जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है OLE सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम से एक ऑप्शन होता है, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग का एक मेनू खुलेगा। उस मेनू के अंदर लिखा रहेगा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा रहेगा क्यू आर कोड एंड बार कोड। ठीक है, ये चीज आप लोग को उसमें किसमें मिलेगा? इंसर्ट मेनू में। तो कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि बार कोड बनाने के लिए क्या राइटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइटर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को राइटर में बार कोड बना सकते हैं, QR कोड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कौन से मेनू में होता है आप लोग का? इंसर्ट मेनू में होता है। और कौन सा इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन में OLE ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आप लोग को बताना है Ctrl+Alt+C होता है कमेंट करने के लिए। ये आप लोग का इंसर्ट मेनू में मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है हाइपर लिंक की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है Ctrl+K। ये भी आप लोग का इंसर्ट मेनू में मिलता है। ठीक है, ये सब आप लोग का इंसर्ट मेनू में मिलता है। अगर ये पूछता है कि पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, आपको बताना पड़ेगा Ctrl+Enter होता है। ठीक है, अगर पेज लाइन ब्रेक करने को पूछे, लाइन ब्रेक करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा Shift+Enter होता है। ठीक है, ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है फुट नोट एंड एंड नोट किस मेनू मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि फुट नोट एंड नोट आप लोग का इंसल्ट मेनू में मिलता है। ठीक है, हीडर एंड फुटर भी आप लोग का इंसल्ट मेनू में मिलता है, और पेज नंबर भी आप लोग का इंसल्ट मेनू मिलता है। ठीक है, ये सब आप लोग का इंसल्ट मेनू का क्वेश्चन था जो हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बुक मार्क कौन सा मेनू में पाया जाता है? तो बुक मार्क आप लोग का इंसल्ट मेनू में पाया जाता है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछता है कि सेव का ऑप्शन किस में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि भी इंसल्ट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का पूरा डिटेल आप लोग एक एक पूछता, इस एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जो आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में डाउट ना होना चाहिए, और अच्छे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग करके आएंगे। ठीक है, ये आप लोग का सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जितने भी आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर क्वेश्चन करा रहे हैं सभी मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, Alt+Shift+E का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल कमेंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी Ctrl+Z का इस्तेमाल अंडू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और Ctrl+Y ऑप्शन डी का रीडू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये अंडू और रीडू के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है आपको? एडिट मेनू में आप जा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपीट करने की शॉर्ट की क्या होती है? ये भी आप लोग का एडिट मेनू मिलता है, और इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+Y का इस्तेमाल करते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा पूछता है गो टू पेज की शॉर्ट की क्या होती है? तो गो टू पेज की शॉर्ट की होती है Ctrl+J होती है, G होती है। ठीक है, और फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की होती है आप लोग का Ctrl+H, और फाइंड की शॉर्ट की होती है Ctrl+F होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों का एडिट मेनू मिलता है, और ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सर्च कमांड का विकल्प किस मेनू में होता है? यानी कि सर्च कमांड विकल्प किस मेनू में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर के? ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, टूल्स, हेल्प या स्टाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, हेल्प मेनू में मिलता है। ठीक है, अब हेल्प मेनू में आप जाएंगे तो वहां पर आप लोग को सर्च कमांड का विकल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स से ये बताना है कि सर्च कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सर्च कमांड की और शॉर्ट की क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर्च कमांड की शॉर्ट की क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन बी अनटाइटल 1, या ऑप्शन बी बुक 1, या ऑप्शन डी अनटाइटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, अनटाइटल 1 होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एमएस वर्ड का पूछता है तो आपको बताएं कि एमएस वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है एमएस वर्ड का, और एक्सेल में होता है बुक 1 होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, यही आप लोग को कैल्क में पूछेगा और राइटर में पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट विकल्प किस मेन्यू में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये। ऑप्शन है फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, या एडिट मेनू। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। फाइल मेनू के अंदर आप लोग का ओपन रिमोट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब वो फाइल मेनू से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से मेनू में टेम्पलेट की शॉर्ट की पाई जाती है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू में आप लोग टेम्पलेट की शॉर्ट की होती है, और शॉर्ट की होती है इसका Ctrl+Shift+N होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट ऑप्शन होता है उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि एडिट और टेम्पलेट, दूसरा होता है एस सेव एस टेम्पलेट, ये दोनों आप लोग का टेम्पलेट के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा आप लोग का होता है मैनेज टेम्पलेट, जिसकी Ctrl+Shift+N शॉर्ट की होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से मेनू में रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पाया जाता है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू में पाया जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन क्लिक करना है, तो आपको फाइल मेनू में नीचे से सेकंड नंबर पर आप लोग को मिलता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में एग्जिस्ट लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी आप लोग को फाइल मेनू में होता है, और इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइन स्पेसिंग कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि डिफॉल्ट अलाइन कितना होता है, आपको बताना है कि 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग के कितने ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको पता ना होता है टोटल 4 है। पहला होता है लाइन स्पेसिंग 1, दूसरा होता है लाइन स्पेसिंग 1.15, तीसरा होता है आप लोग का 1.5, और लास्ट होता है आप लोगों का लाइन स्पेसिंग 2 होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग मैक्सिमम कितना होती है, तो आपको बताना है कि 2 होता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो ऐसा डिफॉल्ट पूछता है हमेशा पेपर में तो आपको 1 होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की पाई जाती है। आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। किसमें? फॉर्मेट मेनू जो आप लोग का होता है इसी में आप लोग को पाया जाता है फॉर्मेट मेनू में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में कौन से मेनू में पेज स्टाइल की शॉर्ट की होती है, या कौन से मेनू में पेज स्टाइल का ऑप्शन पाया जाता है। तो पेज स्टाइल की शॉर्ट की होती है आप लोगों का Alt+Shift+P होता है। ये भी आप लोगों का कहाँ पाया जाता है? फॉर्मेट मेनू के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ, कैरेक्टर्स, बुलेट एंड नंबरिंग आप लोग का फॉर्मेट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इंक्रीज और डिक्रीज कौन से मेनू में पाए जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा फॉरवर्ड मेनू के अंदर एक टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उसी के अंदर बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, ओवरव्यू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, साइकिल केस, ये सब आप लोग का फॉर्मेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आया है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है Ctrl+C+P, और सब स्क्रिप्ट के लिए होती है Ctrl+C+B होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है। माइक्रोसॉफ्ट में कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, अगर यही आप लोग को राइटर में पूछता तो राइटर में आप लोगों को कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी का प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू का आप लोग का लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि हेल्प करने की शॉर्ट की क्या होती है। इसका सिंपल शॉर्ट की होती है F1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसमें हेल्प करने की शॉर्ट की कौन सी होती है? तो हेल्प करने के लिए आप लोग को पहला जो की होती है F1 फंक्शन की में, यही आप लोग का हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार सब ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू न्यू विंडोज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू विंडोज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है टूल्स मेनू, विंडोज मेनू, फाइल मेनू या सीट मेनू। तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में नया विंडो इंसर्ट करना है तो आपको ऑप्शन बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विंडो मेनू में जाकर के। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचे कि ये कहाँ से आएगा, तो आप लोग को न्यू विंडो लेना है तो आप लोग को कोई इसकी शॉर्ट की नहीं होती है। इससे आप लोग विंडो में जाकर फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का न्यू विंडो होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग को नया विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये पूछता है क्लोज विंडो की शॉर्ट की क्या होती है, तब आपको बताना पड़ेगा कंट्रोल प्लस प्लस डब्लू का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? न्यू क्लोज विंडो करना, जो करंट टाइम में विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस में कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 की शॉर्ट कुंजी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी का। तो हेडिंग के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस F7 या कंट्रोल प्लस 3 या कंट्रोल प्लस H। तो हेडिंग के लिए आप लोग का शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल करते हैं, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हेडिंग 1 के लिए पूछता है तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस 1, और हेडिंग 2 पूछता है तो कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेडिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? पेज नंबर आप लोग को डालना है तो कौन से मेनू को इस्तेमाल करेंगे? फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू या इंसर्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में आप लोग फाइल नंबर आपका पेज नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और पेज नंबर आप लोग का नीचे से 5वें नंबर पर होता है। अभी फुटर हो गया, फुटर एंड हीडर, ये भी आप लोग का इंसर्ट मेनू मिलता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी का एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है टेक्स्ट बॉक्स किस मेनू में पाया जाता है? आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चार्ट, मीडिया, इमेज, ये सब आप लोग का इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इंसर्ट कॉलम ब्रेक की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर होता है। ये आप लोगों का इंसर्ट मेनू मिलता है। ठीक है, ये सब आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 31 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू या एडिट मेनू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर मिलता है आप लोग को साइड बार को हटाने के लिए। ठीक है, अब पेपर में ये भी पूछा जाता है
कि साइड बार की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह भी आप लोग का व्यू मेन्यू में होता है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को क्या हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो साइड बार को हाइड किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है। तो साइड बार को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 32 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा, पैराग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए पैराग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। ये आप लोग टेबल ऑप्शन में पाया जाता है। ठीक है, ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है पैराग्राफ का ऑप्शन। ठीक है, तो क्या पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। ये आप लोग का अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 33 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। टेबल बनाने के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन है आप लोगों का टेबल मेनू, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन सी टूल मेनू, या लास्ट ऑप्शन है एडिट मेनू। तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा, टेबल मेन्यू के अंदर जाएंगे। ठीक है, टेबल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट पर दिखेगा आप लोगों का टेबल का। ठीक है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला पॉइंट आप लोगों का टेबल इंसर्ट करने के शॉर्ट की है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है एडिट फॉर्मूला की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि F2 होता है। और किस मेनू में मिलता है, तो आपको ये भी आप लोग का टूल्स मेनू टेबल मेनू मिलता है। ठीक है, ये सब आपको टेबल मेनू का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं, कैल्क और इम्प्रेस में भी। तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, तो उसमें भी आप लोग का 11 होता है। अगर आप लोग से इम्प्रेस पूछता है तो आप बताएंगे कि इम्प्रेस में 10 होता है। ठीक है, टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं। ये आप लोग को क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास जितने भी लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है। ये क्योंकि आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू या एडिट मेनू। तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक लगाने के लिए इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस के होता है। ठीक है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस के होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 36 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दिखाई देता है। इसी तरह सेम ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक लगाने के लिए कौन सा स्टेप बाय स्टेप से चलना पड़ता है। इस तरह से ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। पहला जब हाइपर लिंक आप क्लिक करेंगे तो इंटरनेट का पहला ऑप्शन आता है, उसके बाद मेल का ऑप्शन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट और लास्ट में होता है आप लोग का न्यू डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। जब आप लोग हाइपर लिंक ओपन करेंगे या कंट्रोल के से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग को मेनू खुलेगा। ठीक है, तो अब उसी में आप लोग का पहला ऑप्शन रहता है इंटरनेट, दूसरा होता है मेल, तीसरा डॉक्यूमेंट और लास्ट में होता है न्यू डॉक्यूमेंट। ये आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस आई। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाइन ब्रेक करने का देता है तो बहुत उस बच्चे क्या सोचते हैं, लाइन बोल रहा है तो एल से होता है तो एल लगा देंगे, तो एल से नहीं होता है। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस एल लगाते हैं तो वहां पर आपको अलाइनमेंट लेफ्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस क्यू होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है इटैलिक करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या है? कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है ब्लू, येलो, रेड या ग्रीन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट कलर होता है आप लोग का हाईलाइट येलो होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो वहां पूछता है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर जब ओपन किया जाता है तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि 12 होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 39 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या है? अभी लाइन ब्रेक करना था तो उसके लिए शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल किया गया है। अब पेज ब्रेक के लिए पूछ रहा है, जिसकी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज्यादा। लाइन ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करेंगे, पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल पी से आप लोग को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल जे से अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 40 है। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने का विकल्प होता है? कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने का विकल्प होता है। ऑप्शन है व्यू मेनू, टूल, एडिट या फाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टूल मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की भी लिख दिया हूं क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में ये तीनों शॉर्ट की ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर का, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आप लोग का स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में ही मिलता है। ठीक है, टूल मेनू में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F7 होता है, ये भी आप लोग टूल मेनू के अंदर आता है। थिसारस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F7 होता है, ये भी आप लोगों को टूल्स के अंदर पाया जाता है। ये तीनों को ऑप्शन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पूछता है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस F3 होता है ऑटो टेक्स्ट के लिए। चौथा क्वेश्चन पूछता है एक्सटेंशन की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं, यह भी आप लोगों को टूल मेनू मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 41 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, 96 होता है। ठीक है, अगर आप लोग को आकार देखना है जब आप लोग का ऑन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर तो आप लोग फॉन्ट साइज में जाएंगे तो मैक्सिमम आप लोग को 96 दिखेगा। ठीक है, और मिनिमम आप लोग को 6 दिखेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम आकार क्या है? अब देखिए वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, 999.9 होता है। यानी कि आप लोग अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आप लोग उसमें 100 डालिएगा, वो क्या करेगा आप लोग का डायरेक्ट करके आप 999 पा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का डिफॉल्ट होता है। अगर आप लोग का पेपर में हमेशा कभी कभी क्या करता है कि 999.9 दे देता है, या ये दे देता है आप लोग 1000, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है, तो आपको बताना है 999.9 होता है, ठीक है। अगर 999 नहीं दिया रहेगा तो आप लोग के क्वेश्चन में, तो आप लोग को 1000 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग को इसको लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग को ये 999 दिया है तो आप लोग को इसको मत लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 43 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है, यानी मिनिमम फॉन्ट आकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा 2 होता है, ठीक है। जब आप लोग का मिनिमम फॉन्ट आकार डालना होगा तो आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर खोलिएगा, वहाँ फॉन्ट में जा करके आप वहाँ पर लिखिएगा 1। जैसे आप लोग 1 लिखेंगे, वो क्या करेगा आप लोग को यहाँ से 1 हटाकर 2 पर लाकर रख देगा, ठीक है। तो ये आप लोग का मिनिमम फॉन्ट साइज होता है। अब इसी में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन जूम करने की शॉर्ट की क्या होती है, या ड्रॉप डाउन सॉरी शॉर्ट की तो नहीं होता है, ड्रॉप डाउन जूम कितना होता है, ठीक है। तो आपका ड्रॉप डाउन होता है, पहला मिनिमम होता है 6 pt और मैक्सिमम होता है 96 pt, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ड्रॉप डाउन को कोई शॉर्ट की नहीं होती है, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि ड्रॉप डाउन जूम कितना कर सकते हैं, तो इसका कर सकते हैं मिनिमम कर सकते हैं 6 pt और मैक्सिमम कर सकते हैं 90 pt, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 44 है। लिब्रे ऑफिस राइटर सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड काउंट में उपलब्ध नहीं होता है? यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका वर्ड काउंट में ऑप्शन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है वर्ड्स, ये भी आप लोग को पाया जाता है। कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस भी आप लोग का वर्ड काउंट में पाया जाता है। पेज या कैरेक्टर एक्स इंक्लूडिंग स्पेस अ कमेंट। तो इसमें से आपको दोनों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग सी हो जाएगा। पेज का ऑप्शन आप लोगों का वर्ड काउंट का ऑप्शन के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग कैरेक्टर एक्स इंक्लूडिंग स्पेस और कमेंट, ये चारों ऑप्शन आप लोगों को पाया जाता है। पहले क्या होता था, 3 था, वर्ड्स था, कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, कैरेक्टर एक्स इंक्लूडिंग स्पेस था। जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है, उसमें एक और ऑप्शन आ गया है कमेंट्स का, ठीक है। तो टोटल आप लोग का 4 होता है। ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के वर्ड काउंट के ऑप्शन में उपलब्ध नहीं होता है? तो आपको बताना है कि पेज नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 45 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफॉल्ट रूप से कितनी पंक्ति और कितनी कॉलम होती है? हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर का, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफॉल्ट रूप से कितनी रो और कितनी कॉलम होती है? ऑप्शन है 2, 4, 5 और 3। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2 होता है, ठीक है। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट बनाते हैं तो आप लोग को रो कॉलम और रो और कॉलम दोनों 2 होता है, ठीक है। यानी सेम 2 होता है। आप 2 इसमें रो कर सकते हैं और रो आपका कॉलम डिफॉल्ट बाई होता है। ये आप लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये भी पूछता है ये कौन से मेनू में होता है, तो आपको बताना है कि ये आप लोग का टेबल मेनू में होता है, ठीक है। टेबल मेनू में जाएंगे तो आप लोग को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। टेबल मेनू में होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल मेनू में जाने के लिए आप कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ कोई शॉर्ट की नहीं होता है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि टेबल मेनू में जाने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई शॉर्ट की नहीं होता है टेबल का, ये मेनू का ऑप्शन का नाम है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू पाए जाते हैं? तो 11 पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम करने का ऑप्शन किसमें होता है? तो जूम करने के लिए आप लोग स्टेटस बार में राइट साइड में होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए डिफॉल्ट रूप से कितनी रो और कॉलम होती है? तो आपको बताना है कि 2 होता है। रो आपका रो में 2 होता है और कॉलम में भी 2 होता है, ठीक है।
तो ये 4 नहीं होता है, 2-2 होता है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर का, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए, ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जो लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन कराए गए, ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ये सभी मंथ के लिए क्लास के लिए, सभी मंथ में पेपर होने वाले सबका लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास जितने भी लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन कराए गए, ये सभी मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर से आप लोगों को ओनली 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा 20 नंबर अपने पास रखना है, नाइलेट को 1 नंबर भी नहीं दे के आना है लिब्रे ऑफिस राइटर से, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।